तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है 3 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले और सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर जो है वो दे रखा है आपका 1296। अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच में अंतर का आधा कितना होगा। ठीक, तो काफ़ी इजी प्रश्न है। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान समझिए। सबसे पहले हमारे 3 कैंडिडेट हैं। एक है आपका अर्जुन, कौन है? अर्जुन। दूसरा कौन है आपका? भास्कर, भास्कर। और तीसरा कौन है आपका? सरल। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला क्या गया है। उसने बोला है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले हैं। ठीक, और उसने बोला है सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं। ठीक, अब आप हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी इस प्रकार से बात की जाएगी तो आपको क्या करना है कि लास्ट से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? लास्ट से स्टार्ट करना है। अब लास्ट में क्या दिया हुआ है? सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं, यानी कि सरल जो है उसे भास्कर से 2% कम वोट मिले हैं। अब मान के चलिए कि भास्कर को जो है 100 वोट मिले हैं। कितने मिले हैं? 100 वोट मिले हैं। तो इसका 2% आप निकालोगे तो आपका 2% कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसको मिले हमारे 98। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। हमने 2% कम किया तो कितने हो गए? 98। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले। अर्जुन जो है, ये अर्जुन जो है इसे सरल से इससे 50% अधिक वोट मिले हैं, यानी कि यदि हम 50% अधिक निकालते हैं तो 98 का 50% अधिक यानी कि 100 + 50 150। 150% यदि हम निकालते हैं तो कितना बनता है? तो देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से 2 चौक 8 और 2 नाम 18। तो यहाँ पर देखेंगे 9 तिया 27, 27 की 7 हासिल लगी 2 और 4 तिया 12 और 2 14। ठीक, अब अर्जुन के पास कितने वोट हैं? 147। भास्कर के पास कितने वोट हैं? 100 वोट हैं। सरल के पास कितने वोट हैं? 98 हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने बोला है तीनों प्रत्याशी अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से इतना % और यहाँ पर इतना %। भास्कर और सरल के मतों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 1296। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है भास्कर और सरल, भास्कर और सरल इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 1296। यहाँ पर यदि हम अंतर देखें तो वो अंतर कितने का निकलता है? 2 का अंतर निकलता है। यानी कि हम बोलें कि 2x की वैल्यू कितनी दी हुई है? दी हुई है हमारी 1296। ठीक, इतनी दी हुई है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 648। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा कितना होगा। ध्यान से समझिए, उसने बोला है अर्जुन और भास्कर, अर्जुन और भास्कर इन दोनों के मतों का जो अंतर है उसका आधा कितना होगा। अब यहाँ पर यदि इनके अंतर की बात करें तो अंतर कितना है आपका? 47। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अंतर कितना है? 47 इसका अंतर है। अब अंतर जो टोटल वोट होंगे अंतर के वो कितने हो जाएंगे? तो x की वैल्यू इतनी है तो 47 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम इसमें इंटू करेंगे किससे? 648 से। ठीक, अब हमसे सिर्फ अंतर नहीं पूछा है, अंतर का आधा पूछा है। क्या पूछा है? आधा पूछा है। आधा पूछा है तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 इतना बनता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? 47 से 324 में इंटू करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इकाई अंक से देखिए, यहाँ पर इकाई अंक 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि सबका इकाई अंक क्या है? अलग अलग है। तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम इकाई अंक से ही पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 7 और यहाँ पर कितना है? 4। तो 7 चौक 28, 28 का इकाई अंक कितना बनता है? 8 बनता है। तो 8 किस ऑप्शन में है? तो देखिए
यहाँ पर है 8 इकाई अंक यहाँ पर है। ठीक, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ बोला गया है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए छोटी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करनी है वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे उतार लेते हैं। जैसे कि हमने बोला सबसे पहले कितना है 85/34। ठीक, इसके बाद इंटू 1/18 माइनस 46 डिवाइड बाय 69, 27 डिवाइड बाय 135 माइनस 86 डिवाइड बाय 129 इंटू 91 डिवाइड बाय 14। ठीक, ऑफ 112/36। ठीक, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ये जो आपका पूरा दिया हुआ है इसमें से हमें सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यही सॉल्व करना होगा। आपको अच्छे से पता है, आपको साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और इन दोनों को आपस में माइनस करना है। ठीक, तो देखते हैं, सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए सबसे पहले इसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना है आपका, ये 14 है, ये 91 है, यानी कि ये देखिए 7 से दोनों ही कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 तिया 21। ठीक, इतना हो गया। अब 2 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए ये कितना है आपका 43 और ये कितना है आपका 129। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 3 जो है ये इसका इकाई अंक कितना है 3 है और इसका ये इकाई अंक कितना है 9 है। ठीक, अब यहाँ पर 100% ये इस संख्या से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पड़िए जिसमें 9 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 43 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया। यानी कि यहाँ पर हमारा कितना आया, तो यहाँ पर हमारा बनता है 13/3, ये हमारा यहाँ पर बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो इसकी कैलकुलेशन में क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका जो है इसे आप देखोगे तो 23 दूनी कितना होता है 46 होता है। ठीक, साफ साफ दिख रहा है 23 दूनी 46 होता है। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे तो 23 तिया 69 होता है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं तो देखिए ये आपका 27 है और ये आपका कितना है 135। ठीक, यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है 7 है, इसका इकाई अंक कितना है 5 है। तो यहाँ पर 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जिसमें 5 आ जाए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी कि 27 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या लगा है, डिवाइड लगा है, तो यानी कि इसका इंटू इसमें करना होगा, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आया हमारा 10/3। इनको हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा बच कितना जाता है, तो देखिए सीधा ही नीचे तो आपका 3 रहेगा, नीचे आपका कितना रहेगा 3 रहेगा और ऊपर कितना है आपका माइनस का 3 रहेगा, यानी कितना आया आपका -1। आंसर कितना आ गया आपका -1। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हमारा -1 आ रहा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपकी टोटल कैलकुलेशन है इसमें हमारा आंसर कितना आ रहा है -1। अब -1 आपका यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर था, जब वो बाहर आएगा तो बाहर आपका माइनस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना है 1 है। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा 1 बचा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 17 दूनी 34 होता है और 17 पंजे आपका 85 होता है, यानी कि हमारे यहाँ पर कितना आता है 5/5 और 18 दूनी 36। ठीक, अब यहाँ पर कितना है आपका 1 है। ठीक, और ये 1 किसका है आपका प्लस का 1 है। ठीक, प्लस का 1 है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है आपका ऑफ 120। देखिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि आप इसे सॉल्व करोगे, इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 नाम 36 होता है और यहाँ पर 4 दूनी 8, 3 बचा आपका, 4 अट्ठे 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 28/9। ठीक, यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया 28/9 और इसका हमें इसमें इंटू करना है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीधा ही इसका हम इसमें इंटू करेंगे तो हमारा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसे हमें प्लस करना है। ठीक,
अब आपको अच्छे से पता है ये आपका कितना है 36 और ये आपका कितना है 9, यानी कि यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपका 36 ही आएगा। ठीक, 36 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5 आएगा, और ये कितना होता है 9 चौक 36 होता है, 4 से इसमें इंटू कर दीजिए, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3 और 4 दूनी 8 9 10 11, यानी कितना हो गया 112। 112 और 5 कितना हो गया आपका 117/36। ठीक, कितना आया आपका 117/36। अब इसे आप काट सकते हो, जैसे कि आप 9 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 2 बचा आपका 9 तिया 27, इसे आप काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कितना आया आपका 3 सही 1/4। तो 3 सही 1/4 कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है, आप इजीली कर सकते हैं। करना ही क्या है इसमें, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक वृत्त है और इसका यहाँ पर ये क्या है केंद्र है, उसने केंद्र बोला है तो केंद्र है। ठीक, जीवा क्या होती है, तो जीवा आपकी ये होती है, कहीं से भी खींची वो आपकी जीवा कहलाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए उसने बोला है 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, जीवा कैसी है 40 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर बोला है 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा जाता है, कहाँ से, वो भी केंद्र से। यहाँ से हमने यहाँ पर इस पर एक लंब डाला, और लंब जब कभी भी डालते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्या करेगा कि इस भुजा को, ये जो आपकी भुजा है, लंब हमेशा जीवा को, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, लंब सदैव जीवा को समान 2 भागों में बांटता है, यानी कि ये भाग जो होगा और ये भाग जो होगा ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। उसने बोला है आपका 15 सेंटीमीटर का है, ये कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, और ये जीवा जो है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। यदि जीवा पूरी 40 सेंटीमीटर है और ये दोनों भाग बराबर हैं तो ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि हम इस प्रकार से एक रेखा खींचते हैं तो वही हमसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो यहाँ पॉइंट से, इस पॉइंट से मध्य बिंदु से यहाँ तक की जो रेखा होगी वही आपका क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए ये भुजा जो है ये कितनी है आपकी 15 है, और ये भुजा जो है ये भुजा कितनी है आपकी 20 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, तो आपको अच्छे से पता है एक ट्रिपलेट होती है, क्या होती है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होती है, तो ट्रिपलेट होती है 15 20 और 25, क्या होती है 15 20 25, 15 ये है 20 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी 25। ठीक, तो 25 देखिए कहाँ पर है, देखिए ए ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है, यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा है, सिंपल सा आपको क्या करना है, देखिए आपको अच्छे से पता है कि जो भी आपका एमआरपी होता है, जो भी आपका एमआरपी होता है उस एमआरपी पर यदि आप छूट रखते हो, यदि किसी एमआरपी पर यदि आप छूट रखते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है एसपी मिलता है, ये बात सभी को पता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एसपी चाहिए, एमआरपी कितना दिया हुआ है उसने 1200 रुपये, हमें क्या चाहिए एसपी चाहिए, एसपी चाहिए, एमआरपी कितना है आपका 1200 रुपये, कितना है 1200 रुपये। पहली छूट कितने की दी है उसने 20% की, और यदि हम 20% की बात करें तो कितना हो जाता है 1/5, यानी कि 5 पर 1 की छूट दे रहा है, यानी कितना कर रहा है वो 4/5। ठीक, अब दूसरी छूट कितनी है 30%, यदि हम 30% की बात करें तो 30 पर 3/10। ठीक, तो यानी कि 10 पर क्या कर रहा है वो 3 की छूट दे रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है 7/10। ठीक, इतना समय करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से आप इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक, यहाँ पर देखिए इकाई अंक सबके अलग हैं या सेम है, तो यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक देखें तो 7 चौक 28, 8 और 8 चौक 32, यानी कि 2 इकाई अंक बन रहा है, तो 2 इकाई अंक जो है वो इसमें भी है इसमें भी है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर हम देखें तो हमारा होता कितना है 24 गुणा 4 गुणा 7, ये होता है हमारा। ठीक, अब आप देखिए 7 से चेक कर सकते हैं या फिर आप ये देखिए 7 से भी चेक कर सकते हैं, 4 से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप 3 से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 जो है 24 के अंदर है। ठीक, तो यहाँ पर आप 3 से भी चेक कर सकते हैं, तो आप किसी से भी चेक कर लीजिए। देखिए 762 यानी कि 3 से आप चेक करोगे तो ये दोनों ही संख्या 3 से कट रही हैं। चेक कर लेते हैं 4 से। अब 4 से चेक करने के लिए क्या होता है कि लास्ट के दो अंक जो होंगे, 2 डिजिट जो होंगे वो आपके डिवाइड होने चाहिए। इसे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 बचा आपका 2 यानी कि 22 हो गया, यानी कि ये आपका डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से आपका डिवाइड नहीं होगा। इसे देखते हैं तो देखिए 4 एकम 4 यहाँ पर बचा आपका 3, 4 अट्ठे 32 यानी कि ये आपका 18 बार डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ये ही होगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है कि सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है तो देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है तो 6a² होता है। तो 6a² की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 24। 6 से इसे काटो, 6 चौक 24, a² की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर इसे डालोगे, रूट के अंदर डालोगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है घन का आयतन कितना होगा, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है आपका a³ यानी कि भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर भुजा कितनी है आपकी 2 है और 2 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है, हमारा 8 बन जाता है। कितना बन जाता है 8 बन जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए उसने क्या बोला है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है आपका 1000 ग्राम। ठीक, 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ पर ये बताइए कि वह प्रयोग कितने का कर रहा है, तो वह प्रयोग कर रहा है 950 का। कितने का 950 का। लाभ या हानि या कुछ भी आप बोल रहा है वो, तो वह कुछ भी नहीं बोल रहा है। यदि लाभ बोल रहा होता तो लाभ लगा देते, हानि बोल रहा होता तो हानि लगा देते। यहाँ पर उसने बोला क्या है, वह एक जो डीलर है वह क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है। तो हम मान के चलते हैं उसने 1000 में 1000 खरीदा, क्या 1000 में ही 1000 खरीदा, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1000 ही होगा। तो यानी क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है, तो यानी कि 1000। अब ध्यान से समझ लीजिए, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है लेकिन 950 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि भाई मैं तुम्हें 1000 ग्राम का 1000 ग्राम ही दे रहा हूँ, यानी कि 1000 ग्राम जो मैं लेकर आया हूँ मैं उतना ही तुम्हें दे रहा हूँ। लेकिन वह क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कैसे कर रहा है, वह 1000 ग्राम पूरा नहीं दे रहा है, वह कितना दे रहा है 950 ग्राम। ठीक, तो उसे फायदा होगा, जरूर होगा, क्योंकि 950 ग्राम दे रहा है वो और है कितना आपका 1000। ठीक, अब उसे फायदा कितने का हुआ, तो आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 50। कितना आएगा 50, कितने पर 950 पर, 950 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 5 एकम 5, 4 बचा 5 नाम 45, यानी कितना हो गया आपका 100/19। ये हो जाएगा आपका 19 पंजे 95। यहाँ पर आपका 5 बचा, पॉइंट लगाकर आप 0 लगा दोगे तो देखिए 5 तो आपका सभी में है। ठीक, लेकिन लास्ट वाला जो एक अंक है वो आपका अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या देखिए ये कितना हो रहा है आपका 50 हो रहा है, तो 19 3 57 होता है, यानी कि 19 दूनी 38, यानी कितना हो जाएगा 5.2 आना चाहिए। देखिए 2 लास्ट में किसका है, तो देखिए 2 इसमें है, यहाँ पर है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक।